ट्रांसफर कहाँ मना है? एक मिनट शाहिद भाई, आपने 3 पुलिस वालों के खिलाफ जांच बिठवाई? सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, क्या आपने 3 पुलिस वालों के खिलाफ जांच बिठवाई? फिर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, क्या आपने 3 पुलिस वालों के खिलाफ जांच बिठवाई? ठीक है, आपने बिठवाई ना? तो आप शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों नहीं बिठवा रहे थे? आपने वही तत्परता शीला दीक्षित के लिए क्यों नहीं दिखाई? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। अगर आप 3 पुलिस वालों, जिसका एक स्तर एसीपी का है, एक एसएचओ का है, दूसरा एसएचओ है, अगर उन 3-4 पुलिस वालों के खिलाफ जांच बिठा रहे हैं तो आप शीला दीक्षित के खिलाफ उतनी तत्परता से क्यों नहीं बिठा सकते? है, जहां तक इन 3 पुलिस ऑफिसर्स की बात है, ये इमीडिएट कंसर्न की बात है। आप मतलब भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं है, भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं है। बदलिए नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बहुत बात बदल रहे हैं। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं है। कंसर्न है, शीला दीक्षित इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं है। वो पास का है, मैं ये कह रहा हूँ, वो पास का है। करप्शन फाइल जो है, अगर पास में रिश्वत को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन आप छोटे लोगों को पकड़ना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे पहला प्राइम कंसर्न है। नहीं, आप ये बताइए मुझे कि लॉ एंड ऑर्डर प्राइम कंसर्न है। यही जांच आपने कहा था भ्रष्टाचार आपका प्राइम कंसर्न है। मैं कह रहा हूँ आज इमीडिएट जो कंसर्न, आप 3 पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, आपने 3 पुलिस वालों की बात की है। जो जांच पुलिस वालों के खिलाफ बैठी, उसी तेजी से जांच शीला दीक्षित के खिलाफ बैठ सकती थी या नहीं? देखिए, ये 3 पुलिस वालों की बात, प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ, और इसलिए मुझे उन बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं है। और इसलिए काम कर चुके जी हाँ, मैंने काम किया है बतौर ऑफिसर। मैंने और भी ऑफिसर के साथ काम किया है, और भी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ काम किया है। साथ काम करना एज अ ऑफिसर एक चीज है, और बाहर से पार्टी का कार्यकर्ता होना दूसरा चीज है। मुझे इन बारीकियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वी कैन नॉट अलाउ अ सिचुएशन जहां पे केटल्स आर कॉलिंग द पॉट्स ब्लैक। जिनके खुद लगे हुए हैं दाग, वो आके उलट के जनता को कह रहे हैं, आम आदमी को कह रहे हैं कि दागी आप हैं। दागी कौन है ये जनता को फैसला करने दीजिए। पहला फैसला वो कर चुके हैं, इसीलिए 33 सीटें उन्होंने बीजेपी को दिया। आप भूलिए मत इस बात को। शाहिद भाई, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, उसके बाद भी सरकार नहीं बनाए, भाग गए। वो भाग गए ना, आप कांग्रेस के साथ मिल गए। आप देश के साथ क्यों मजाक करते हैं, क्यों भागते हैं? आप अगर भागना है तो फिर इलेक्टोरल सिस्टम से भागेंगे। आप कांग्रेस क्यों कंटेस्ट करते हैं जब अगर ये बना नहीं सकते हैं? शायद भाई, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, आप कांग्रेस के साथ मिल गए, इसलिए शीला दीक्षित को भूल गए, कानून व्यवस्था को याद करने लगे। नहीं, हम भूले नहीं है, बिल्कुल भूल गए। मैंने कहा जो आपने 3 पुलिस ऑफिसर, महिला कमांडो फोर्स को भूल गया। ये इमीडिएट, टीना शर्मा बैठी है वहाँ पे। टीना, ये इमीडिएट कंसर्न की बात थी। मतलब भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं। आज के जो सिचुएशन था, उस वक्त केजरीवाल साहब को नहीं मालूम था कि कल को जो है एक्सटेंशन में इस तरह का होगा। सोमनाथ भारती कौन सी नाइजीरियन लड़कियों को पकड़ते हैं, ये आपके इमीडिएट कंसर्न की बात है। मैंने कहा ना, मैंने तो आपसे कहा कि पूरा रॉ फुटेज दिखवाइए आप। शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल कंसर्न है। मैंने कहा कि जो आपने दो सिचुएशन को मिलवाया, एक सिचुएशन ये था जहां पर आप 3 पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ये इंसिडेंट वो नहीं था जिस वक्त वो इलेक्शन का मुद्दा हो। ये इंसिडेंट अभी इमीडिएट हुआ। लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी जगह लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सब्जेक्ट है, और मांग क्या रहा है चीफ मिनिस्टर, आप ये भी देख लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है कि ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। वो सिंपल इतना कह रहा है कि जब पब्लिक को कॉन्फिडेंस एक एसएचओ पे नहीं है, एक लोकेलिटी के, उस एसएचओ को वहां से हटा दो। नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आप एसएचओ को हटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शीला दीक्षित को छोड़ रहे हैं। नहीं, हम छोड़ नहीं रहे, छोड़ रहे हैं। आपने, पूरी जनता कह रही है, आपने, पूरी जनता कह रही है। टीना शर्मा से पूछ लेते हैं। टीना शर्मा, बताइए, इन्होंने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को भुला दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, क्या ये वही पार्टी है जो निर्भया और गुड़िया गैंगरेप से पैदा हुई और आज महिलाओं के विषय पे कहती है कि मैं चिंतन करेंगे, हम 1 हफ्ते बाद चिंतन करेंगे कि दिल्ली में इतने गैंगरेप क्यों हो रहे हैं? तो ये बड़ा, मुझे लगता है, हर पावर आप 2013 के इलेक्शन से पहले एक्सरसाइज कर रहे थे। आप बिजली की तारें जोड़ रहे थे, आप इंडिया गेट का सैनिटरी तोड़ रहे थे, आप गुड़िया रेप कांड में, अगर आपको याद हो, तो हॉस्पिटल का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहे थे। तो आज आप कह रहे हैं कि हम चिंतन करेंगे, तो ये बड़ा दयनीय विषय है। शायद भाई, जिस चिंतन की बात आप कर रही है, चिंतन की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, कहा था अरविंद केजरीवाल ने कहा था, बात सिर्फ इतनी है, किसी भी वर्ड को उसके कई मीनिंग होते हैं। जिस चिंतन की बात आप कर रही हैं, वो चिंतन ऐसा नहीं है कि कोई उस पर
सर आप हर बात को डिफेंड मत कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ जिस आप टीना जी आप जो बात कर रही हैं, आप कह रही है चिंतन, ये वो चिंतन का प्रोसेस नहीं है, एक लीगल प्रोसेस है। जो सेक्सुअल असॉल्ट के केस में बुक है उस मंत्री का आप बचाव कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप महिला अधिकारों की एक तरफ बात नहीं कर रहे हैं और आप ऐसे मंत्री को डिफेंड कर रहे हैं जिसने सेक्सुअल असॉल्ट किया महिला के ऊपर, जिसके ऊपर जो साकेत कोर्ट से जो है उनके लिए डायरेक्शंस हुई हैं कि एफआईआर दर्ज हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए। दानिश महिला जिसका गैंगरेप हुआ, एफआईआर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि सेक्शन 154 सीआरपीसी जो है ये फंडामेंटल राइट है, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का झूठ या सच वो बाद में डिसाइड होगा, पहले एफआईआर होगा। अगर एफआईआर होने को ही अगर आप ये कहती है कि एफआईआर जो है वो सच्चाई है, के खिलाफ 3 दिन में एफआईआर क्या सरकार चला रहे हैं? ये तो कानून मंत्री के खिलाफ 3 दिन में एफआईआर, कानून मंत्री के खिलाफ परजरी का केस, कानून मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर। ये तो बहुत आसान काम है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये बहुत आसान काम है। लेकिन आपको तो पहले से पता था सोमनाथ भारती का इतिहास इतना काला है, आपके आते ही सफेद हो गए वो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ये बहुत इनका गेम प्लान है, ये रोज एफआईआर करवा सकते हैं, रोज एफआईआर करवा सकते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह माफ कीजिएगा, आप देरी से जुड़े हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और कांग्रेस जो है वो जानबूझकर निशाना साध रही है अरविंद केजरीवाल पर। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? थोड़ी आवाज स्लो आ रही है, बताएं। नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये धरने के बारे में क्या कहेंगे आप? धरने के बारे में क्या कहेंगे, क्या बताया जाए? दीपक जी, इन लोगों ने चुनाव लड़ा दिल्ली पे मुख्यमंत्री बनने के लिए और इन्हें पता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या सीमाएं हैं और क्या काम करना है। उस हिसाब से इन्होंने दिल्ली की जनता से वादे किए, दिल्ली की जनता को सब जवाब दिखाए। वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बतौर आपको जिम्मेदारी दी गई, जो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का अधिकार और कार्य क्षेत्र है जिसके लिए जनता ने आपसे उम्मीदें की, वो काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वो काम क्यों कर रहे हैं कि जो आपके अधिकार में डायरेक्ट नहीं है? ठीक वैसे ही गांव में ऐसे कहावत है, मिलिए थानेदारी जिला चलाने का ख्वाब रखते हैं। तो आपको अगर दिल्ली के राज्य की भी मांग करनी है तो उसका प्रोसीजर है, आप अपने पहले हाउस में लाइए, अपनी बात करिए, पॉलिटिकल तरीका जो है, जो संवैधानिक तरीका है उस हिसाब से कार्रवाई करिए। लेकिन जब ये भली बात आप जानते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है, आप उसका चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने, ये बात अलग है कि आपने तमाम कसमें खाई थी कि किसी से समर्थन क्या क्या नहीं लेंगे और बच्चों तक की कसम खाने के बाद आप समर्थन लेके बने, वो आपका मामला है, आप कितना नीचे गिरते हैं। लेकिन ये तो तय था ना कि आपको क्या क्या काम मुख्यमंत्री के पाले में है। दूसरा, मैं कुछ देर से आपके टीवी पे बहस देख रहा था, एक लॉ मिनिस्टर हैं, उन पे कोर्ट से स्ट्रक्चर पास होता है, लेकिन चूंकि केजरीवाल जी की कमेटी में हैं तो शायद सतयुग इनकी पार्टी में सतयुग के लोग हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो एक रेड डालते हैं, वहां पे एफआईआर कोर्ट से होता है, एक महिला पे नशा करने का महिलाओं पे और उन पे शारीरिक जो आरोप होते हैं वो लगाते हैं, वो सब झूठ साबित होता है। देखिए कैसे, और कानून इतना सख्त बन चुका है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है ऐसे लोगों पे, और ये लोग भी उस पे जरा सा भी शर्म नहीं महसूस कर रहे, डिफेंड कर रहे हैं कि जो कुछ किया सही किया। भाई ये काम है क्या? आप बताइए, ये काम है बना हुआ है? अखिलेश जी, मैं नहीं सुनता है सरकार का। तब आगे कार्रवाई कराइए, जवाब से मुझे बिल्कुल आप कार्रवाई कराइए, जो कुछ करना हो करिए। अखिलेश जी, आपके जवाब से बिल्कुल साफ हो गया कि आप केंद्र सरकार एक जिलाधिकारी होने की वजह से। मेरी एक बात सुन ले प्लीज, थोड़ी सी इधर सुन लें। जी बताइए। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। एक पुलिस के ऑफिसर भी बैठे थे जब मैं आपकी टीवी देख रहा था, वो काफी ज्ञान दे रहे थे, जो आप पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली में 3 इलाके हैं, बड़ों के यहाँ पुलिस जाती है, छोटों के यहाँ नहीं जाती है, मुकदमा दर्ज करने भी जाती है। क्यों नहीं जाती है?
कोई गरीब आदमी जब कोई कंप्लेंट देता है तो दूसरे दिन सिपाही मोटरसाइकिल जाता कर थाने आ जाना बात बताने, और रईस आदमी फोन करता है तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। ये लोग उसके घर क्यों जाते हैं? उस गरीब के घर भी इनको जाना चाहिए। किसने इनको रोका था उस गरीब के घर जाने के लिए? क्या कानून नहीं कहता है? ये डबल स्टैंडर्ड की बात करने वाले जैसा लग रहा है सारे एक जगह इकट्ठा हो गए हैं अभी आप पार्टी में। शाहिद भाई, डबल स्टैंडर्ड की बात करने वाले साले एक जगह इकट्ठे हो गए। सुधांशु जी, आपका डबल अखिलेश जी, आपका डबल स्टैंडर्ड जो है अभी पता चला। अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार जो है वो जिलाधिकारी है, तो क्या आप जिलाधिकारी होने के नाते अपने थानेदारों के जरिए एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और उसकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे? उस टेरिटरी में आप लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे? पर्व होता है जहाँ केंद्र सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही है? धरने पे बैठेगा। अरे अब आप सुनेंगे नहीं। मैं तू मैं करने नहीं आया हूं भाई, मैं आप ही को सुन रहा हूं। एक मुख्यमंत्री का तरीका है काम करने का, वो गृह मंत्री से बहस करे जाके बैठ के, नहीं सुने तो प्रधानमंत्री से बहस करे, नहीं सुने तो आपका विधानसभा है वहां से प्रस्ताव पास करिए। आप अगर मुख्यमंत्री धरने पे बैठेगा तो गरीब जनता जो निरीह है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसके दिल से पूछिए कि वो क्या महसूस करेगा कि जब मुखिया ही धरने पे बैठ रहा है, अपना काम नहीं करा पा रहा है, तो ये मेरी क्या सुनेगा या इसके दरबार में मेरी क्या पूछ होगी? ये डिमोरलाइजेशन करते ही है। बताइए शायद भाई। जनता जागरूक हो चुकी है, डिमोरलाइज नहीं हुई है। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जानती है कि हमारे बीच में अराजकता जो पॉलिटिकल पार्टीज फैला रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बताएंगी इस देश के सामने। बाकी सब गलत है जो देश के सामने बताएंगी। वो दो मुंही बात तो आप लोग कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली पुलिस, और दूसरी तरफ आप मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में जो अराजकता फैल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। चलिए अखिलेश जी, आपके तो गले की हड्डी बन गई है। कांग्रेस ने समर्थन देने में जल्दी कर दी, अब इनको उगलेंगे कैसे? ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते। जो भी अराजकता फैल रही हो या ना फैल रही हो, उसका एक संवैधानिक तरीका है, अनार्की नहीं है। कानून हाथ में कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो आम जनता हो चाहे मुख्यमंत्री हो। उस प्रोसीजर को आप भी अडॉप्ट करिए। आप जिम्मेदारी के पद पे हैं, उस प्रोसीजर से काम उसी जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए ये शर्म की बात है दोनों राजनीतिक दलों के लिए कि एक इलेक्टेड पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव उसे 2 पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। शाहिद भाई ये बताइए, जनता ये जानना चाहती है, देश की जनता, कि उसका अपना जीता हुआ उसका प्रतिनिधि उसे सड़कों पे आना पड़ता है सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए, जिस ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर चलती रहेगी। शाहिद भाई हम कल भी आपको बुलाएंगे, हम वादा करते हैं। आप इस बहस को आगे ले जा सकते हैं, उदय जी आप भी ले जा सकते हैं, सुधांशु जी आप भी ले जा सकते हैं, अखिलेश जी आप भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, क्योंकि इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फैसला आपका है कि अरविंद केजरीवाल का जो कदम है कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि अंततः फैसला जनता के दरबार में होता है।